आखिर दोस्तों कौन थी पंचकन्या और क्या है पंचकन्याओं का रहस्य? आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। आप देख रहे हैं दा भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों यूं तो भारत में हजारों ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनकी पतिव्रता पालन की मिसाल दी जाती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी हैं। जी हाँ, हिंदू इतिहास अनुसार इस संसार में 5 सती हुई हैं जिनका नाम है अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी। इन 5 महिलाओं को ही पंचकन्या कहा जाता है। और क्या है इनके पीछे का रहस्य, चलिए ये भी जानते हैं। आपको सबसे पहले अहिल्या के बारे में बता दे। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। वहीं शास्त्रों के अनुसार शचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था जब गौतम ऋषि प्रातः काल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। लेकिन जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय है, तब वह वापस आश्रम की तरफ लौट चले। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहा था। तब मुनि ने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कृत्रिम को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को श्राप दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और ये कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, गौतम मुनि ने उन्हें कहा कि तुम शीला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण से ही तुम्हारा उद्धार होगा। दूसरे नंबर पर है द्रौपदी। दोस्तों कहते हैं द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसीलिए उसे यागिनी कहा जाता है। द्रौपदी को पंचकन्या में शामिल किया गया है। द्रौपदी अत्यंत धीरजवान, पवित्र और महान महिला थी। महाभारत काल में ये 5 पांडवों की पत्नी थी और द्रौपदी के चीर हरण प्रकरण में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। तीसरी है तारा। दोस्तों तारा एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। बाली और सुषेण दोनों ही इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उस वक्त निर्णय हुआ कि जो तारा के वामन में खड़ा है वे उसका पति और जो दाहिने हाथ की ओर खड़ा है वो उसका पिता होगा। इस प्रकार सुषेण उनके पिता बने और बाली से उसका विवाह हो गया। साथ ही बाली के वध के बाद उसकी पत्नी तारा में भी बहुत दुख हुआ। तारा एक अप्सरा थी, बाली को छल से मारा गया था। ये जानकर उसकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें श्राप दिया। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। तारा ने ये भी कहा था कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति बाली द्वारा हो जाएगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी भीलजरा, जो कि बाली का दूसरा जन्म था, उनके द्वारा ही हुआ। अब है कुंती। दोस्तों यदुवंशी राजा सूरसेन की प्रथा नामक कन्या और वसुदेव नामक एक पुत्र था। प्रथा नामक कन्या को राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम रखा कुंती। इस तरह प्रथा यानी कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही। जैसे दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा रोमपाद को गोद दे दिया था। अब 5वीं है मंदोदरी। पंचकन्याओं में से एक है मंदोदरी, जो कि चीर कुमारी के नाम से भी जानी जाती है। मंदोदरी राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। रावण की पत्नी मंदोदरी की माँ हेमा एक अप्सरा थी। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी। साथ ही वह आदि दानव भी थी। भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ और मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाए। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले थे उनका नाम था मेघनाद, महोदर, प्रहस्त्र, विरूपाक्ष, भीकम और ये सभी वीर थे। तो दोस्तों पंचकन्याओं के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए दा भक्ति।